हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। बाकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए सीएसएफ के लिए, आप बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और बैच में क्या क्या रहेगा आपका, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, इसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन रहेगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की जो क्लास रहेगी बच्चों, वो स्पेशली वॉइस टॉपिक पे रहेगी। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पॉइंट एक चीज समझ लेनी है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वॉइस के, वो आते हैं आपके कन्वर्जन बेस्ड। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? चेंज द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। वाक्य को बदलना भी है बट अर्थ में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, दैट इज कन्वर्जन। ठीक है, तो वॉइस में आपको एग्जामिनर दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक्टिव, पैसिव, आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वही एक्टिव पैसिव आपके वॉइस है। ठीक है, वही एक्टिव पैसिव आपके वॉइस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक्टिव से पैसिव भी मिलेगा और पैसिव से एक्टिव करने के लिए भी मिलेगा। दोनों टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। अब बात हो रही है कि उसको पे किया जाता है, कैसे? वीकली मिलता है उसको पैसा, किसके द्वारा? उसकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अब आपको चेक करना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, अगर कभी भी बच्चों आपको एम के साथ, कभी भी आपको एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे थर्ड फॉर्म जो आती है एम के साथ, वो हमेशा पैसिव वॉइस में आती है। किसमें आती है? वो पैसिव वॉइस में। दूसरा, पैसिव वॉइस को ऐसे भी पहचान सकते हो, भाई पेमेंट आई खुद तो करेगा नहीं, करने वाला कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से पहचान सकते हो ये सेंटेंस हमें किस में दे रखा है बच्चों? पैसिव में। सेंटेंस अगर पैसिव में है तो डेफिनेटली हमें इसको किस में बदलना है? एक्टिव में। किसमें बदलना है बच्चों? एक्टिव में। जब भी सेंटेंस आपको पैसिव में दिया होगा तो आप उसको किस में बदलेंगे? एक्टिव में। एक्टिव है तो उसको पैसिव में बदलना, यही कन्वर्जन का रूल है। तो अगर आपको एम के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में मिलती है और जब आप उसको एक्टिव में लेकर आएंगे, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब आपको उसको एक्टिव वॉइस में लिखना है, जब आपको उसको किस में लिखना है? एक्टिव वॉइस में, तो वहां पे हमें यूज करना है सेंटेंस हमारा अगर सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, यानी कि अगर सेंटेंस हमारा सिंपल, यानी कि सिंपल का मतलब है अफर्मेटिव से, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो वहां पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वहां पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे V1 में एस और एस। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वहां पे हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव दे रखा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एस और एस और V1 कितने ऑप्शन में है। पे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और पे की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो पेड होती है। ये मैंने सीएसएफ के बैच में पूरा डिटेल में टॉपिक कराया हुआ है, टेंस वाइज कन्वर्जन सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, अब ये टेंस की बात करें, ये टेंस कौन सा है? तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि V1 और V1 में एस और एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विल का यूज नहीं करना, ठीक, क्योंकि विल बी होता तो विल आता, अगर हमें विल बी दिया होता तो विल आता, वुड बी दिया होता तो वुड आता, ऐसा ही है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पे पेड, पेड का मतलब हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये तो टेंस ही बदल जाएगा, पास्ट, यहाँ पे पास्ट का यूज भी नहीं होगा, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? फोर्थ, पेज। पे में हम क्या लगा रहे हैं? एस और एस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो जहां सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पे वर्ब में लगाना पड़ता है एस और एस, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, बहुत कुशलता के साथ सारे टास्क को हैंडल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं बच्चों हैंडल की, तो हैंडल एक एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड्स आर नॉन एज वर्ब।
Action words are known as verb. And who is the performer of this action? She. She यानी कि सब्जेक्ट. हैंडल करने का काम कौन करता है बच्चों? She. What का जो रिप्लाई है वो क्या हैंडल करती है? ऑल टास्क. ऑल टास्क. ठीक है, ऑल टास्क. हमें क्लियर है कि जब भी एक सेंटेंस एक परफॉर्मेंस से स्टार्ट होते हैं तो यानी कि सेंटेंस हमारा एक्टिव हो गया. तो अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो डेफिनेटली वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस. हम इसको किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में. ठीक है, वही सेम रूल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. पैसिव को उल्टा एक्टिव में लाना है, यहाँ पे एक्टिव को उल्टा पैसिव में लाना है. बस इतना ही तो डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है. हमें यहाँ पे एक्टिव में दिया है V1 में एस और एस. ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो हम यूज करेंगे इज, आर, एम, और इज आर एम के साथ पैसिव वॉइस में यूज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऐसा ही तो करना हमें. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन में इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है. सबसे पहले हम वर्ब को देखकर सेकेंड ऑप्शन हटाएंगे. हैव बीन को देखकर थर्ड ऑप्शन हटाएंगे. ठीक है, वर आता अगर हैंडल्ड लिखा होता, वर आता अगर क्या लिखा होता? हैंडल्ड लिखा होता, पास्ट होता. आर के साथ बीइंग आता अगर आर के साथ आईएनजी दिया होता, शी इज हैंडलिंग दिया होता, तो हम लिख सकते थे आर के साथ बीइंग. हैव बीन तब आता अगर हैज दिया होता, शी हैज हैंडल्ड, शी हैज हैंडल्ड. तो इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमारा कौन सा ऑप्शन है? दैट इज आर हैंडल्ड. आर हैंडल्ड, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा. ठीक है, बोलो इतना क्लियर है? नेक्स्ट, the poems of great English poets are being translated into other languages. हम बात कर रहे हैं पोएम्स की. किसकी पोएम्स? जो ग्रेट इंग्लिश पोएट्स हैं. ठीक है, वो ट्रांसलेट की गई है अदर लैंग्वेजेस के अंदर. अब यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगेन हमें सेंटेंस बच्चों किस में दे रखा है? पैसिव में. अगेन सेंटेंस किस में है? पैसिव में. और हमें इसको किस में बदलना है? एक्टिव. हमें किस में बदलना है? एक्टिव. आप बच्चे ध्यान रखेंगे अगर आपको आर के साथ बच्चों बीइंग दिया है विथ थर्ड फॉर्म, तो जब आप इसको एक्टिव में लेकर आएंगे तो आप इज, आर, एम के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. इज आर एम के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. अब यहाँ पे आप बच्चे देखो कितने ऑप्शन में इज आर एम के साथ आईएनजी दिया हुआ है. ठीक है, हम वर्ड ट्रांसलेटिंग का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर वर्ब बीइंग दिया होता तो वर्ब ट्रांसलेटिंग आता. हम हैव का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हैव बीन होता तो फिर हैव आता. हम ट्रांसलेटेड भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर वर्ब ट्रांसलेटेड होता तो आता ट्रांसलेटेड. तो यहाँ पे बीइंग दे रखा है तो बीइंग हटेगा, और आर के साथ हमें एक्टिव में लिखना है आईएनजी, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा. आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि 90 से 95% ऑप्शंस जो हैं आप इजीली एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो क्वेश्चंस को. और एलिमिनेशन मेथड में भी आपको जो यूज करना है वो हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट. सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. नेक्स्ट आते हैं. All the prize winning books have been displayed on the tables. बात हो रही है जितने भी प्राइज विनिंग बुक्स हैं वो डिस्प्ले की गई हैं. किस पे की गई हैं? टेबल्स पे. अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले बुक्स खुद तो हुई नहीं होंगी, तो यानी कि अगेन सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में. हमें इसको किस में चेंज करना है बच्चों? एक्टिव में. हमें इसको किस में चेंज करना है? एक्टिव में. हम फिर इसको पैसिव से किस में लेकर आएंगे? एक्टिव में. अगर बच्चों हमें हैव के साथ बीन दी गई है आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जब हम उसको एक्टिव में बदलेंगे तो हमें वहां पे ध्यान रखना है हम बीन का यूज नहीं करेंगे. हैज और हैव के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज और हैव के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है,
तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, वहां से हम बीन हटाएंगे और बीन हटाकर हम वहां पे सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम केस देखो जरा कितने ऑप्शन में। हैव टू मजबूरी के लिए आता है, टू नहीं आएगा। आर के साथ आईएनजी आएगा अगर आर बीइंग दिया होता। ठीक है, वही सेम केस। विल भी आएगा अगर हम विल बी के साथ आईएनजी लिख रहे हैं। ठीक है, तो विल बी के साथ आईएनजी आप जानते हो कि जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैंने पूरा डिटेल में बैच में बताया हुआ है। हम केवल और केवल बच्चों 8 टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, 3 प्रेजेंट के बनते हैं और 3 ही पास्ट के बनते हैं और रिमेनिंग 2 जो है वो फ्यूचर के बनते हैं। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता और फ्यूचर में ना तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का बनता है और ना ही फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल पैसिव वॉइस जो बनता है वो केवल और केवल हमारे 8 टेंसेस का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, बीन हटेगा बट हैव रहेगा और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। हम जब एग्जाम में बैठेंगे, जब हम एग्जाम देखेंगे तो इसी तरह से ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे और इजिली हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आंसर को करेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड से एक बेनिफिट और होता है बच्चों कि जो आप टिक करोगे वो 101% आपका करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होने के चांसेस होते ही नहीं। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। अब यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है हमें, हैव। पुट एक न्यूट्रल वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म पुट होती है, जैसे कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट। ठीक है, यानी कि हमें हैव के साथ पुट दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर है कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये हमें एक्टिव में दे रखा है। अब बच्चों हमें इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब हम एक्टिव में लिखते हैं हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, उसी को जब आप पैसिव में बदलेंगे तो आप उसी हैज और हैव में लगाएंगे बीइंग। ठीक है, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो हैज और हैव में लगाएंगे बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड। अब यहाँ पे देखो कितने ऑप्शन में हैज में बीइंग लगा हुआ है, हैव में बीइंग लगा हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है हैज बीन, हैज बीन। क्योंकि बात हो रही है ट्री की, ट्री सिंगुलर है तो इसीलिए हमें लिखना पड़ रहा है हैज, क्योंकि हैव का यूज होता है वहां जहां सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्री एक है तो इसीलिए हम हैज का यूज करेंगे। इज बीइंग, वाज, ये सब इजिली एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है करेक्ट, दैट इज फर्स्ट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। शी इज मेकिंग अ ब्यूटिफुल बिल्डेड कर्टेन। अब आपको चेक करना है बनाने का काम कौन कर रहा है, शी। बनाने का काम बच्चों कौन कर रहा है, शी। मेकिंग एक एक्शन वर्ड है और ऑल एक्शन वर्ड्स आर नॉन एज वर्ब। बनाने का काम कौन कर रहा है, शी यानी कि सब्जेक्ट। क्या बना रही है, अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग कर्टेन। हमें क्लियर है कि बनाने वाले से स्टार्ट है, सेंटेंस एक्टिव में है और हमें इसको बच्चों किस में बदलना है, पैसिव में। हमें इसको किस में बदलना है, पैसिव में। देखो जब भी आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम बात करते हैं इज, आर, एम किस में हमें मिले V1 प्लस आईएनजी। आईएनजी सबसे पहले ध्यान रखो हर प्रोग्रेसिव एक्शन में आती है और इजारे में तो डेफिनेटली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। इजारे में तो डेफिनेटली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब हमें पैसिव में चेंज करना है तो इसी में हम बीइंग ऐड कर देंगे। हम इज, आर, एम में बीइंग को ऐड करेंगे और बीइंग जब आएगा तो वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जब इज, आर, एम में बीइंग लगेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब देखो कितने ऑप्शन में इज, आर, एम, बीइंग लगा हुआ है, तो केवल और केवल एक ऑप्शन में। ठीक है, मेक वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, फर्स्ट। और इसी मेक की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है दैट इज मेड।
ठीक है, मेड सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। तो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे इज बीइंग, क्योंकि इज मेड नहीं आ सकता। ठीक है, इज मेड आता अगर हमें मेक्स दिया होता। ठीक है, वॉज मेड नहीं आएगा क्योंकि वॉज मेड आता अगर मेड दिया होता केवल। ठीक है, वॉज बीइंग मेड इसलिए नहीं आ सकता अगर वॉज मेकिंग दिया होता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट, थर्ड। A beautiful bed it contain is being made by her। ठीक है, एक्टिव को जो पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव का सब्जेक्ट आपके पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसा ही हमें करना है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजन। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि करेक्ट क्या होगा। अगर बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो डेफिनेटली सेंटेंस हमारा पैसिव में है और हमें इसे उल्टा लेकर आना है एक्टिव में। हमें इसे उल्टा लेकर आना है एक्टिव में। यानी कि अगर हमें हैव के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है पैसिव के अंदर और ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उस केस में जब आप इसको उल्टा एक्टिव में लाएंगे तो वहां पे आप हैज और हैव के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम लिख रहे हैं दे हैव इन्फॉर्म्ड, दे हैव इन्फॉर्म्ड। ठीक है, हम हैड का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हैड इन्फॉर्म्ड आता है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड हम इसलिए नहीं लिख सकते, अगर वॉज के साथ होता तो लिखते। आर इन्फॉर्मिंग नहीं होगा तो बचा कौन सा ऑप्शन, दैट इज फोर्थ, क्योंकि हमें बी नहीं तो हटाना है, बाकी हैव टू एज इट इज रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, द सन रेज बर्न्ड माई फेस। कभी कभी जैसे गर्मी आती है तो बहुत तेज किरणें होती हैं तो स्किन को पूरा जला देती हैं, है ना, बहुत ज्यादा तेज होती है। अब बर्न्ड लिखा हुआ है, बर्न मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड। सेकेंड फॉर्म का मतलब बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट की। अब जलाने का काम कौन कर रहा है, सनरेज, सनरेज यानी कि सब्जेक्ट। अब क्या जलाती है, माय फेस यानी कि ऑब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस को आप एक्टिव में देखें, यानी कि जब भी आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिले और आप इसे पैसिव में अगर बदलेंगे तो वहां पे आप यूज करेंगे वॉज एंड वर, और जब भी वॉज और वर आएगा तो वहां पे आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, वहां पे आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना क्लियर है? हम इस बर्न लिखते अगर यहाँ पे बर्न लिखा होता, ठीक है, तो वहां पे हम लिख देते। हैज बीन तब आता अगर हैज होता। ठीक है, इज बीइंग आता अगर इज के साथ आईएनजी लिखा होता, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, वॉज बर्न। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, पास्ट में लिखना है, दैट इज वॉज बर्न, वॉज बर्न। नेक्स्ट, शिवा wrote a letter to the head of the HR department in response to the advertisement। बात हो रही है लिखने की, क्या लिखा है उसने, लेटर को लिखा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहचानना आपको आना चाहिए। लिखने का काम शिवा करता है, अगर सेंटेंस कभी बड़ा आ जाए तो डरना नहीं है। रॉट आपकी वर्ब है और क्या लिखा, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमें 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी है। रॉट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रॉट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, राइट जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और रॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है एंड रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी आप एक्टिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखें तो जब आप उसको पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में आप यूज करेंगे वॉज एंड वर, और जहां पे वॉज वर आएगा वहां पे यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जहाँ पे वॉज वर आएगा वहां पे यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वॉज के साथ रोट का यूज तो नहीं कर सकते। सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन को हटाएंगे क्योंकि रॉट इज द सेकेंड फॉर्म और हमें सेंटेंस को बदलना है पैसिव में, और पैसिव में कभी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता। फिर हैड बीन नहीं आ सकता क्योंकि हैड होता तो हैड बीन आता, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब वॉज रिटन फर्स्ट में भी है और वॉज रिटन हमारा थर्ड में भी है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये डिसाइड जो करेगा ये शिवा करेगा, क्योंकि लिखने का काम जो है बच्चों लेटर को वो शिवा ने करा है, तो जो परफॉर्मर है वही बाय के बाद आएगा। हेड ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट नहीं, एचआर डिपार्टमेंट को तो लिखा गया है, तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे आप थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अ लेटर वॉज रिटन बाय शिवा, अ लेटर वॉज रिटन बाय शिवा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जिन स्टूडेंट को क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो आप बच्चे बैच ले सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाएं और उसके लिए आप बच्चे हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, इसके अंदर जो बैच है आपको बैच कंप्लीट बैच मिलेगा जिसके अंदर आपका रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रहेगा। अगर मैं बात करूं बच्चों बैच में क्या क्या रहने वाला है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा फॉर डिस्कशन, डेली करंट अफेयर्स एंड डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज डिस्कशन। आई होप आप बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी और चीजें समझ भी आई होंगी। अच्छी लगी है तो आप क्लास को जरूर लाइक और शेयर करें। ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।